तो देखिए यहाँ पे 85 ओम यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी जो वैल्यू है बढ़ चुकी है रेजिस्टेंस की। देखिए यहाँ पे 85 ओम शो कर रहा है, जबकि ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम की है। ये जो वैल्यू है इसकी बदल गई है, इसी वजह से जो प्रॉब्लम है क्रिएट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र मौर्य और HKE सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए यहाँ पे आज हमारे पास एक इन्वर्टर जो है आया हुआ है लुमिनस कंपनी का, और इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे शक्ति चार्ज प्लस 1150 इसका मॉडल नंबर है। और इसमें जो है एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अजीबोगरीब इसमें प्रॉब्लम है, जो कि आपको देखना चाहिए। अगर आप नए टेक्नीशियन हैं या फिर पुराने टेक्नीशियन हैं तो अभी आपको ये जो वीडियो है देखनी चाहिए। काफ़ी ज़रूरी फॉल्ट इस इन्वर्टर में छुपी हुई है। अभी हम इसको दिखाएंगे उस फॉल्ट को, प्रॉब्लम क्या है अभी आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले हम बता दें आपको कि ये जो फॉल्ट है दोस्तों दूसरी बार हमारे पास आया हुआ है सेम इसी इन्वर्टर में। मतलब दोस्तों इसी मॉडल का एक और इन्वर्टर इसके पहले हमारे पास आया हुआ था, जिसका वीडियो हमने अभी रिपेयर अपलोड नहीं किया है, क्योंकि उसमें हमने उसका जो रिपेयरिंग है थोड़ा अजीब तरीके से किया हुआ था। मतलब जुगाड़ू तरीके से उसका रिपेयरिंग हमने किया था, तो इसलिए हमने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। उस वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप इमरजेंसी में उस तरीके का उपयोग करके अपने सेट को सही कर ले जाएं। उस कस्टमर को काफ़ी जल्दी थी, वो बोल रहा था कि मतलब हमारे इन्वर्टर को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दीजिए, तो हमने उसमें एक जो है जुगाड़ करके दे दिया और वो जो इन्वर्टर है ठीक हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कोई भी जुगाड़ नहीं लगाएंगे। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है कहां से बन रही है और किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। तो जो वीडियो है हमारे फ़ोन में अभी है, तो उसको भी मैं इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूँगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए इसमें हमने बैटरी की सप्लाई दे दी है, और ये जो सेट है बैकअप मोड पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आउटपुट भी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं दिख रही है। अब इसको हम चार्जिंग में कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमने जो है मेंस कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे देखिए मेंस की LED जो है ग्लो हो गई। अब कुछ ही देर में यहाँ पे चार्जिंग की भी LED ग्लो हो जाएगी। इसका फ़ैन चल रहा है और यहाँ पे चार्जिंग भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। अब चलिए हम मेंस को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने मेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब ये जो स्विच है ये भी नहीं काम कर रहा है। देखिए ये जो स्विच है नहीं काम कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर जो है नहीं ग्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर जो है ग्लो नहीं हो रहा है, जबकि इसका स्विच है ऑन कंडीशन में है, इसको बैकअप मोड पे आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर जो है नहीं शो कर रहा है। अब इसको हम मेंस मोड पे भी फिर से लगा देते हैं एक बार। तो देखिए आउटपुट तो आ गया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए चार्जिंग भी शो करने लगा। लेकिन दोस्तों फिर से हम एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं मेंस को। तो देखिए कोई भी यहाँ पे आउटपुट जो है नहीं आ रहा है इस समय, जबकि हमारा जो सेट है अभी बैकअप मोड पे है। यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो है नहीं आ रही है। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि चार्जिंग वाली जो LED है ब्लिंक करती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोबारा इसको मेंस में लगाने पे यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं जलता है। अलग अलग समय पे अलग अलग इसमें जो प्रॉब्लम है आ रही है। तो देखिए यहाँ पे स्विच को भी हम ऑन ऑफ करके दिखा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन जो है नहीं आ रहा है। अब दोस्तों एक काम करेंगे, हम इसके MCB को फिर से हम बंद करके चालू करेंगे। तो देखिए अब ये जो इन्वर्टर है बैकअप मोड पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो है लाइव शूट हो रही है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ पे देखिए आउटपुट भी आ गया है। अब फिर से हम इसको चार्जिंग में कनेक्ट करेंगे। फॉल्ट को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको रिपेयर करने में दिक्कत ना हो। फिर से हमने इसको मेंस से कनेक्ट किया, इसमें हमने मेंस से फिर से कनेक्ट कर दिया और चार्जिंग आने देते हैं। यहाँ पे देखिए चार्जिंग जो है आ गई है। अब फिर से हम मेंस को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखिए जो आउटपुट है चला गया, जबकि हमारा सेट जो है अभी UPS मोड पे है, तो आउटपुट आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। अब फिर से हम MCB को, कहने का मतलब है कि बैटरी के तार को ओपन करके फिर से लगाना पड़ता है, तब जा कर के जो सेट है रिस्टार्ट होता है
और काम करता है। देखिए बैटरी की सप्लाई हमने काट दी और फिर से हम इसको ऑन करेंगे, तब जाकर के जो सेट है काम करने की कंडीशन में आएगा। देखिए जो सेट है ऑटोमेटिक चालू हो गया जैसे ही हमने बैटरी के तार को ओपन करके लगाया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब चलिए हम इस इन्वर्टर को खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। तो चलिए हम फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम फटाफट यहाँ पे खोल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है वो वाला नहीं है जो मैं बता रहा था अभी, जिसमें हमने जुगाड़ करके दिया था, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धूल है। खोलते ही यहाँ पे धूल जो है गिरने लगी। 15 दिन में दोस्तों इतना धूल नहीं आएगा इन्वर्टर में। तो दोस्तों इस मॉडल में जो फॉल्ट है आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इसको हम खोल लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए वो वाला इन्वर्टर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए इसके जो कैपेसिटर हैं फूले हुए हैं, उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम थी। उस कैपेसिटर को भी हमने चेंज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, लेकिन उस इन्वर्टर को 2 लोगों ने रिपेयर किया था। मैंने भी किया था और मेरे पहले किसी टेक्नीशियन ने किया था, तो उन्होंने सारे उसका कैपेसिटर भी चेंज किया था। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है इस सेट में हमें। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है। और देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, यहाँ पे डस्ट है यहाँ पे देखिए। तो चलिए हम इसको साफ़ करते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको हम साफ़ कर देंगे एक बार अच्छे तरीके से। तो देखिए इन्वर्टर तो चमक गया। एक जो प्रॉब्लम है हमें और नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों वो छोटी सी प्रॉब्लम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक पीएफ जो है लगा हुआ है इस आईसी के पास, जो कि 7805 है मुझे लगता है, 2950। हाँ दोस्तों वही है, 5 वोल्ट रेगुलेटर है। तो इसके बगल में एक जो पीएफ है लगा हुआ है, इसकी जो टांगें हैं सड़ी हुई हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम पीसीबी को बाहर निकालेंगे और इन दोनों कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या जो हमारी प्रॉब्लम है ठीक होती है कि नहीं होती है। तो चलिए हम सबसे पहले कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज हुआ था 2200 MFD का कैपेसिटर जो है यूज हुआ था, लेकिन जो कैपेसिटर था हमारे पास मोटे साइज़ में था, तो इसमें आ नहीं रहा था। तो हमने यहाँ पे 1500 VF के 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिए हैं। तो लगभग ये जो वैल्यू है बराबर हो गई है। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं इन्वर्टर में लगा करके। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर हमने लगा दिया, अब चलिए इसकी टेस्टिंग हम करते हैं दोबारा। MCB को हमने ऑन कर दिया यहाँ से, और जो आउटपुट है आ चुका है। इसका जो स्विच है ऑन कंडीशन में है, आउटपुट आ गया। अब चलिए हम फिर से इसमें मेंस कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने मेंस दे दिया। अब चार्जिंग भी इसकी आ गई और इसका जो फ़ैन है ये भी चलने लगा। एक दिक्कत है दोस्तों, इसका जो फ़ैन है धीमा चल रहा है। पिछले इन्वर्टर में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी। अभी जो सलूशन है मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, पहले प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ लीजिए। अब चलिए हम फिर से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। देखिए कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है अभी भी वही है हमारी। अब चलिए इसको फिर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं मेंस को। देखिए जो आउटपुट है कट गया। अब ये जो स्विच है नहीं काम कर रहा है और कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन जो है नहीं आ रहा है। इसको UPS मोड पे या फिर इको मोड पे आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। तो इस सेट में यही प्रॉब्लम है। अब चलिए इसको हम फिर से एक बार खोल लेते हैं पीसीबी को बाहर। दोस्तों अब ये जो प्रॉब्लम है कहाँ से क्रिएट हो रही है इसका पता अभी हमें भी नहीं है। पिछले वीडियो में मतलब पिछले इन्वर्टर में जो प्रॉब्लम हमें मिली थी वो ये मिली थी कि ये जो फ़ैन है इसका जो पॉइंट है निकाल देने पे जो हमारा सेट है चालू हो जा रहा था। तो चलिए हम वही काम फिर से यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। तो ये रहा फ़ैन का जैकेट, मतलब इसका जो जैक है इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने इसको निकाल दिया
अब देखिए जो हमारा सेट है फिर से ठीक हो गया। देखिए अभी यूपीएस मोड पे है, ठीक है। अब चलिए हम फैन के जैक को फिर से लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने फिर से लगा दिया और देखिए आउटपुट चला गया और यहाँ पे जो यूपीएस मोड पे इन्वर्टर था वो भी यहाँ से हट गया। अब इसका स्विच जो है नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि इसका जो फ़ैन है शॉर्ट है, लेकिन पिछले इन्वर्टर में हमने फ़ैन को भी चेंज करके देखा था, लेकिन जो प्रॉब्लम थी नहीं ठीक हुई थी। इसका जो फ़ैन है बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फ़ैन की सप्लाई है उसको हम मेज़र करके देखते हैं। पिछले वीडियो में पिछले इन्वर्टर में जो फ़ैन पे सप्लाई आ रही थी काफ़ी कम आ रही थी। तो देखते हैं इस सेट में क्या वही प्रॉब्लम है या फिर कुछ अलग है। इसमें भी मुझे लगता है सेम वही प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम मीटर से मेज़र करेंगे, फ़ैन पे कितनी सप्लाई हमारी आ रही है। उसमें 5 से 6 वोल्ट आ रहा था उस इन्वर्टर में। इसमें हम टेस्ट करते हैं कितना आ रहा है। तो दोस्तों देखिए फ़ैन के कनेक्टर पे हमने मल्टीमीटर जो है कनेक्ट किया है और यहाँ पे 4.4 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे 12 वोल्ट पूरे जो हैं आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4.4 वोल्ट ही यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों एक काम हम कर सकते हैं, एक जो प्रॉब्लम है थोड़ी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1 ओम के आसपास से जो रेजिस्टेंस है होता है, सारी सप्लाइयाँ जो हैं यहीं से जाती हैं। तो एक बार हम यहाँ भी टेस्ट करेंगे कि जो सप्लाई है प्रॉपर निकाल रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गया है। तो ऐसा हो सकता है। देखिए फ़ैन जो है अभी भी चल रहा है, लेकिन जो सप्लाई है कम आ रही है। देखिए 4.4 वोल्ट ही यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे ही हम फ़ैन का भी कनेक्टर निकाल देंगे, देखिए तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने फ़ैन का कनेक्टर निकाल दिया तो यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है ठीक से काम करने लगा है। और फिर से हम अगर सप्लाई वहाँ पे टेस्ट कराएं तो जो सप्लाई है थोड़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि जो फ़ैन है बंद हो गया और जो हमारा सेट है ये भी ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम प्रॉब्लम से मिला देते हैं आपको। तो देखिए मल्टीमीटर का जो एक प्रोब है उसको हमने ग्राउंड कर लिया, यहाँ पे माइनस से हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो कि 12 वोल्ट सप्लाई को आउट करती है। देखिए दोस्तों जो इन्वर्टर है इस समय ऑन हो गया, फिर से कनेक्टर तो लगा हुआ है फ़ैन का। तो चलिए फिर से हम उसी कंडीशन में इन्वर्टर को ला देते हैं जिस कंडीशन में पहले था। फिर से हम उसी कंडीशन में ला देते हैं इन्वर्टर को। कुछ देर बाद ये जो प्रॉब्लम है ठीक भी हो जा रही है। देखिए उसी कंडीशन में फिर से इन्वर्टर आ गया। फिर से हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए फिर से उसी कंडीशन में इन्वर्टर जो है आ चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर का एक प्रोब हम यहाँ पे कर लेंगे ग्राउंड, माइनस से कनेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सप्लाई जो है टेस्ट करेंगे रेजिस्टेंस पे। एक तरफ देखिए यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ चेक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे 5 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे 12 वोल्ट शो करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस निकाल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ख़राब है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को अगर बाईपास कर दें तो हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। तो भी काम हम जो है करके देख लेते हैं। तो चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं वो भी काम। तो दोस्तों देखिए जो हमारी प्रॉब्लम थी ठीक हो गई, आउटपुट आ गया और ये जो इन्वर्टर है ऑन हो गया और जो फ़ैन की स्पीड है वो भी जो है इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों देखिए जो फ़ैन की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई और जो हमारा सेट है वो भी जो है चालू हो गया। तो दोस्तों मुझे लगता है इसी रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम जो है हमारा। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो फ़ैन पे हमारी जो सप्लाई जाती है, जल्दीबाजी में हमने इसको बाईपास कर दिया था। तो जो फ़ैन की नेगेटिव सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर के ज़रिए जाती है और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो इसी रेजिस्टेंस के ज़रिए जाती है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं फ़ैन की जो सप्लाई है यहीं से होकर के जाती है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है कम जा रही है रेजिस्टेंस से, इस वजह से जो फ़ैन है ये भी धीमा चल रहा है और आईसी जो है सही से वर्क नहीं कर पा रही है। इसी वजह से ये सब जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है ख़राब क्यों हुआ होगा, ये जो कैपेसिटर थे ख़राब थे, इस वजह से इधर थोड़ी एसी सप्लाई गई होगी और इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है ख़राब हुआ होगा। तो चलिए हम रेजिस्टेंस को
चेंज करते हैं, उससे पहले हम वो जो तरीका मैं बता रहा था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में अप्लाई किया था, उसको भी करके दिखाऊंगा अभी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, मतलब पिछले इन्वर्टर में हमने क्या था कि जो पॉजिटिव सप्लाई है यहीं से हमने एक जंपर जो है मार दिया था फैन के पॉजिटिव पे। तो वही काम हम फिर से जो है करके दिखा देते हैं आपको। तो ये जो दोस्तों है जुगाड़ वाला काम है, ये तरीका जो है सही नहीं है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमने इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। अब फिर से हम इन्वर्टर को टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है आ चुका है और जो इन्वर्टर है ऑन कंडीशन में है। अब चलिए हम इसको फिर से मेन से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्लग है हमने निकाला हुआ है, इसको लगा देते हैं। तो देखिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया मेन से और जो चार्जिंग है होने लगी और जो फ़ैन है अच्छे कंडीशन में चल रहा है, अच्छे स्पीड से चल रहा है। अब चलिए हम फिर से मेंस को डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए इस समय जो हमारा इन्वर्टर है ठीक हो चुका है। अब जो इन्वर्टर है सीधे जो है यूपीएस मोड पे आ गया है। अब कोई भी जो प्रॉब्लम है नहीं आ रही है यहाँ पे। तो कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम था और इस तरीके से पिछले इन्वर्टर में हमने करके दे दिया था। थोड़े जल्दीबाजी में थे हम भी और कस्टमर भी जल्दीबाजी में था, इस वजह से हमने ऐसा यहाँ पे कर दिया था। तो इस वीडियो में हम इसका प्रॉपर जो सोल्यूशन है कर रहे हैं। देखिए अब जैसे ही हम इस तार को छुड़ाएंगे तो देखिए जो आउटपुट है चली गई और अब कुछ भी यहाँ पे स्विच दबाने पे कुछ भी यहाँ पे काम जो है नहीं करेगा। तो चलिए हम उस रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं और इससे जो हमारी प्रॉब्लम है ठीक हो जानी चाहिए। तो चलिए हम इसको चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो इसका जो रेजिस्टेंस था हमने चेंज कर दिया है और इसमें से जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है और उसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कितनी वैल्यू शो कर रहा है। तो दिखाइए इधर। तो देखिए यहाँ पे यही रेजिस्टेंस हमने निकाला है और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 1 ओम है। अब इसको हम मीटर से टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 85 ओम यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी जो वैल्यू है बढ़ चुकी है रेजिस्टेंस की। देखिए यहाँ पे 85 ओम शो कर रहा है, जबकि ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम की है। ये जो वैल्यू है इसकी बदल गई है, इसी वजह से जो प्रॉब्लम है क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम केवल इतना ही था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ख़राब था और इसी वजह से जो अजीबोगरीब प्रॉब्लम जो है आ रही थी। तो चलिए इसको हम अब इन्वर्टर में फिर से इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों चलिए अब इन्वर्टर को हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं। सब कुछ हमने फिट कर दिया, इसमें सब कुछ ओके है। अब चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया, सप्लाई वहाँ पे आ गई, आउटपुट सप्लाई आ गई। अब फिर से हम इसको चार्जिंग में कनेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे मेंस जो है दे दिया और चार्जिंग आ गई और इसका जो फ़ैन है ये भी चल रहा है बढ़िया आरपीएम में, काफ़ी बढ़िया चल रहा है जो फ़ैन है इसका। अब चलिए हम इसको फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं मेंस को। देखिए हम मेंस को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया और जो आउटपुट है आ रहा है। इन्वर्टर जो है अब अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी जो प्रॉब्लम है हमारी ठीक हो चुकी है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आपको पहले से पता था कि नहीं पता था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा चैनल को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप। मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ और सभी का जो रिप्लाई है ज़रूर देता हूँ।